तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है, लेकिन समंदर के बीच बसे द्वीपीय देश और तटीय इलाके सबसे ज्यादा संकट में हैं। और उन्हीं में से एक है मालदीव, जिसके समंदर में डूबने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। आखिर क्यों डूब रहा है मालदीव और मालदीव को बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है वहां की सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंद महासागर में धरती का स्वर्ग कहा जाता है मालदीव में प्रकृति की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। समंदर में फैले सैकड़ों द्वीप और उनके खूबसूरत बीच दुनिया भर के पर्यटकों को यहां खींच लाते हैं। मगर मालदीव की इस खूबसूरती पर किसी की नजर लग गई है। मालदीव पर सबसे बड़ा संकट मंडरा गया है। समंदर की लहरें मालदीव को डुबोने पर आमादा हो गई हैं। तो क्या समंदर में डूब जाएगा मालदीव? दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से हाहाकार मचा है। समंदर में भयानक तूफान उठ रहे हैं। तूफानों की स्पीड बढ़ गई है। धरती पर मौजूद बड़े बड़े ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं, पिघल रहे हैं। ग्लेशियर झील के टूटने से बर्बादी की बाढ़ आ रही है। समंदर का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिसका सबसे भयानक असर दिख रहा है द्वीपीय देशों और तटीय इलाकों पर, जिनमें मालदीव भी शामिल है। वैज्ञानिकों का दावा है कि मालदीव में हर साल समुद्र का जलस्तर 3 से 4 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है और यहाँ जलस्तर अगले कुछ सालों में 1 मीटर तक बढ़ सकता है। साल 2050 तक मालदीव का 80% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। वैज्ञानिकों के इस दावे ने मालदीव को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पूरा का पूरा मालदीव हिंद महासागर के बीचों बीच बसा हुआ है। मालदीव में 1200 द्वीप हैं और द्वीपों की करीब 900 किलोमीटर लंबी चेन है। मालदीव के ज्यादातर इलाकों की समुद्र तल से ऊंचाई सिर्फ 1 मीटर मतलब 3.3 फीट ही है, जो सबसे कम समुद्र तल वाले देशों में शुमार है। यानी समंदर का बढ़ता जलस्तर मालदीव के लिए खतरे की घंटी बन गया है और अगर जलस्तर 1 मीटर तक बढ़ गया तो मालदीव पूरा का पूरा समंदर में समा सकता है। उसके खूबसूरत कोरल द्वीपों का नामो निशान मिट सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मालदीव पर डूबने का जो संकट मंडराया है, समंदर का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है, उसकी 3 अहम वजह हैं। पहली वजह समंदर का तापमान बढ़ना, क्योंकि पानी गर्म होने पर महासागर का आयतन बढ़ता है। दूसरी वजह ग्लेशियर और बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना और तीसरी वजह भूमि की जल भंडारण क्षमता का घटना। इन वजहों में सबसे बड़ी वजह है ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, जिनका समंदर के जलस्तर बढ़ने में बड़ा योगदान माना जाता है। हर साल ग्लेशियर 1.2 ट्रिलियन बर्फ खो रहे हैं। इसीलिए मालदीव समेत कई द्वीपीय देशों में इसका असर दिख रहा है। मालदीव का समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण डूबने का जो खतरा है वो एक गंभीर समस्या है और जो आर्टिफिशियल तरीके से आइलैंड बनाए जा रहे हैं या समुद्र के किनारे रेत बिछाई जा रही है, उससे जो है इस समस्या का निवारण नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है विश्व तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण
आर्कटिक और अंटार्कटिक पे जो आइस शीट है वो तेजी से पिघल रही है और जिसके कारण जो उससे लिंक जितने भी जलीय बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, चाहे वो समुद्र या सागर है, उन सब में जलस्तर बढ़ रहा है। मालदीव को डूबने के संकट से बचाने के लिए वहां की मुइज्जू सरकार अब एक्शन में आई है। अमेरिका का MIT सेल्फ असेंबली लैब और मालदीव का संगठन इन्वेना मालदीव को बचाने में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की राजधानी माले के साउथ में समंदर किनारे रेत की दीवार बनाई जा रही है। रेत को इकट्ठा करने के लिए रस्सी का जाल पानी में बिछाया गया है, जिसमें बायोडिग्रेडेबल टेक्सटाइल और रेत से भरे ब्लैडर का इस्तेमाल किया गया है और इससे 4 महीनों में 20 गुना 30 मीटर के इलाके में करीब आधा मीटर रेत जमा हो गई है। रेत का करीब 2 मीटर ऊंचा, 20 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा टीला बना है, जिसके 10 साल तक बने रहने की उम्मीद है। लेकिन समस्या यह है कि इस तकनीक से मालदीव के कुछ ही द्वीपों को बचाया जा सकता है, जबकि मालदीव में करीब 1200 द्वीप शामिल हैं, जिनके समंदर में डूबने का खतरा तब तक बना रहेगा जब तक कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के ठोस उपाय नहीं किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मालदीव के ज्यादातर समुद्र तटीय इलाके में रेत के बने टीले समंदर में समाते जा रहे हैं। रेत को निकालकर भी कई जगह टीले बनाने की कवायद शुरू की गई है, मगर भयंकर तूफानों के आने से रेत के ये टीले समंदर में समा रहे हैं। मालदीव की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। समंदर की लहरें साल दर साल मालदीव के लिए संकट बन रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। हिंद महासागर में धरती का स्वर्ग कहा जाता है मालदीव में प्रकृति की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। समंदर में फैले सैकड़ों द्वीप और उनके खूबसूरत बीच दुनिया भर के पर्यटकों को यहां खींच लाते हैं। मगर मालदीव की इस खूबसूरती पर किसी की नजर लग गई है। मालदीव पर सबसे बड़ा संकट मंडरा गया है। समंदर की लहरें मालदीव को डुबोने पर आमादा हो गई हैं। तो क्या समंदर में डूब जाएगा मालदीव? दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से हाहाकार मचा है। समंदर में भयानक तूफान उठ रहे हैं। तूफानों की स्पीड बढ़ गई है। धरती पर मौजूद बड़े बड़े ग्लेशियर लगातार सिकुड़ रहे हैं, पिघल रहे हैं। ग्लेशियर झील के टूटने से बर्बादी की बाढ़ आ रही है। समंदर का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिसका सबसे भयानक असर दिख रहा है द्वीपीय देशों और तटीय इलाकों पर, जिनमें मालदीव भी शामिल है। वैज्ञानिकों का दावा है कि मालदीव में हर साल समुद्र का जलस्तर 3 से 4 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है और यहाँ जलस्तर अगले कुछ सालों में 1 मीटर तक बढ़ सकता है। साल 2050 तक मालदीव का 80% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। वैज्ञानिकों के इस दावे ने मालदीव को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पूरा का पूरा मालदीव हिंद महासागर के बीचों बीच बसा हुआ है। मालदीव में 1200 द्वीप हैं और द्वीपों की करीब 900 किलोमीटर लंबी चेन है। मालदीव के ज्यादातर इलाकों की समुद्र तल से ऊंचाई सिर्फ 1 मीटर मतलब 3.3 फीट ही है, जो सबसे कम समुद्र तल वाले देशों में शुमार है। यानी समंदर का बढ़ता जलस्तर मालदीव के लिए खतरे की घंटी बन गया है और अगर जलस्तर 1 मीटर तक बढ़ गया
तो मालदीव पूरा का पूरा समंदर में समा सकता है। उसके खूबसूरत कोरल द्वीपों का नामो निशान मिट सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मालदीव पर डूबने का जो संकट मंडराया है, समंदर का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है, उसकी 3 अहम वजह हैं। पहली वजह समंदर का तापमान बढ़ना, क्योंकि पानी गर्म होने पर महासागर का आयतन बढ़ता है। दूसरी वजह ग्लेशियर और बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना, और तीसरी वजह भूमि की जल भंडारण क्षमता का घटना। इन वजहों में सबसे बड़ी वजह है ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, जिनका समंदर के जलस्तर बढ़ने में बड़ा योगदान माना जाता है। हर साल ग्लेशियर 1.2 ट्रिलियन बर्फ खो रहे हैं। इसीलिए मालदीव समेत कई द्वीपीय देशों में इसका असर दिख रहा है। मालदीव का समुद्र के जल स्तर के बढ़ने के कारण डूबने का जो खतरा है वह एक गंभीर समस्या है, और जो आर्टिफिशियल तरीके से आइलैंड बनाए जा रहे हैं या समुद्र के किनारे रेत बिछाई जा रही है, उससे जो है इस समस्या का निवारण नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है विश्व तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण आर्कटिक और अंटार्कटिक पे जो आइस शीट है वो तेजी से पिघल रही है, और जिसके कारण जो उससे लिंक जितने भी जलीय बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, चाहे वो समुद्र या सागर है, उन सब में जलस्तर बढ़ रहा है। मालदीव को डूबने के संकट से बचाने के लिए वहां की मुइज्जू सरकार अब एक्शन में आई है। अमेरिका का MIT सेल्फ असेंबली लैब और मालदीव का संगठन इन्वेना मालदीव को बचाने में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की राजधानी माले के साउथ में समंदर किनारे रेत की दीवार बनाई जा रही है। रेत को इकट्ठा करने के लिए रस्सी का जाल पानी में बिछाया गया है, जिसमें बायोडिग्रेडेबल टेक्सटाइल और रेत से भरे ब्लैडर का इस्तेमाल किया गया है, और इससे 4 महीनों में 20 गुना 30 मीटर के इलाके में करीब आधा मीटर रेत जमा हो गई है। रेत का करीब 2 मीटर ऊंचा, 20 मीटर चौड़ा और 60 मीटर लंबा टीला बना है, जिसके 10 साल तक बने रहने की उम्मीद है। लेकिन समस्या यह है कि इस तकनीक से मालदीव के कुछ ही द्वीपों को बचाया जा सकता है, जबकि मालदीव में करीब 1200 द्वीप शामिल हैं, जिनके समंदर में डूबने का खतरा तब तक बना रहेगा जब तक कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के ठोस उपाय नहीं किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मालदीव के ज्यादातर समुद्र तटीय इलाके में रेत के बने टीले समंदर में समाते जा रहे हैं। रेत को निकालकर भी कई जगह टीले बनाने की कवायद शुरू की गई है, मगर भयंकर तूफानों के आने से रेत के ये टीले समंदर में समा रहे हैं। मालदीव की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। समंदर की लहरें साल दर साल मालदीव के लिए संकट बन रही हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।